इकबाल सिंह लालपुरा ने कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। उन्होंने इकबाल सिंह को चेयरमैन बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर यकीन रखती है। सभी फ़िरक़ों को बाख्तियार बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत कोशां है। मोदी जी ने आने के बाद समाज के सभी वर्गों के एम्पावरमेंट के लिए जो बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले किए, उसका इम्पैक्ट और उसका असर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। समाज के सभी वर्गों को समान उनका सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है वो काम कर रही है और हर समाज का व्यक्ति अपने आप को महफूज महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे और इस देश के विकास का बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बने। ये हमारी सरकार का भी यही संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का भी यही संकल्प है और इस संकल्प को मजबूती देने के लिए इकबाल सिंह जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है और यकीन भी है। मैं एक बार फिर से इकबाल सिंह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपने अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग समय पे निभाई हैं। आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई है, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही मुस्तैदी और बहुत ही मजबूती के साथ इसको निभाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू और हिंदी जबान को नजरअंदाज किया जा रहा है, यह कहना है तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर मोहम्मद हमजा सुफियान का। हमजा सुफियान ने इल्जाम आयद किया कि बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान के यौम विलादत के मौके पर मजमून नवीसी मुकाबला सिर्फ अंग्रेजी जबान में कराया जा रहा है, जबकि बड़ी तादाद कैंपस में उर्दू और हिंदी जबान के तलबा की है। गौरतलब है कि एशिया का सबसे बड़ा शोबा उर्दू भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। वहां के तलबा और दीगर तलबा का भी ये मुतालबा है कि आखिर इनको बानी दरसगाह के नाम से होने वाले इस मजमून नवीसी मुकाबले में शरीक होने का मौका क्यों फराहम नहीं किया जाता। तलबा की जानिब से लगाए गए इन इल्जामात की यूनिवर्सिटी इंतजामिया तरदीद कर रही है। यूनिवर्सिटी के तर्जमान उमर पीरजादा का कहना है कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अंग्रेजी का बोलबाला है, इसलिए हम इस जबान में मजमून नवीसी का मुकाबला करा रहे हैं। वहीं प्रोफेसर मोहम्मद वसीम ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में उर्दू हिंदी को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये जो अभी मौजूदा वाइस चांसलर ने अभी एक लेटर जारी किया जिसमें इंग्लिश ज़बान में एक कंपटीशन ऐसे कर रखा है। मैं इस वाइस चांसलर से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल के अंदर 22 ज़बानों को रिकॉग्नाइज़ किया गया जिसमें हिंदी और उर्दू हैं। आपने उन दोनों ज़बानों को क्यों ख़त्म कर दिया? आज से पहले हमेशा से तीनों ज़बानों में ऐसे कंपटीशन होता आ रहा है। क्या आप हिंदुस्तान की संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं? और आप यकीन जानिए, इनका 4 साल का टेन्योर हो गया है। इन वाइस चांसलर की करतूत देख के ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि ये वाइस चांसलर एंटी यूनिवर्सिटी है, एंटी स्टूडेंट्स है और अब तो एंटी इंडियन कल्चर भी। मतलब ये जो इंग्लिश का किया गया है ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जो भी और हिंदुस्तान की ज़बान है उसमें भी कराना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा उर्दू के स्टूडेंट हैं, हिंदी के हैं। उर्दू हिंदी के अलावा यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कि हर ज़बान के लोग बोलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं यहाँ के जो भी इसके ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कम से कम उर्दू हिंदी, इंग्लिश है या उर्दू हिंदी और भी लैंग्वेज में कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। जितने ज़्यादा ये हम शुरू से ये पिछले 10 साल से हम एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मतलब कि आप देखें कच्छ से लेके कोहिमा तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लैंग्वेज ऑफ स्टडी जो है वो ज़्यादा कंफर्ट उसमें महसूस करें। लेकिन आगे चल के हम और भी ज़बानों में इसको लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए कुछ लिमिटेशन है। उसके तहत अभी फ़िलहाल सिर्फ इंग्लिश। देखिए, जहाँ तक कि आरोप की बात है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। जिसने भी लगाया है वो गलत लगाया है। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि उर्दू लैंग्वेज की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी
ग्रेजुएशन में उर्दू जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उर्दू की पढ़ाई, जो बुनियादी पढ़ाई लड़कों की है, वो उर्दू में एक पेपर होता बाकायदा, उसके नंबर भी आते हैं मार्कशीट के ऊपर। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के सामने हुकूमत को बिलाखिर झुकना पड़ा। हुकूमत के जरिए 7 नुकाती मुतालबात को लेकर तहरीरी तौर पर मंजूरी देने के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। वाज़ेह है कि जूनियर डॉक्टरों के जरिए 7 नुकाती मुतालबात को लेकर रियासत गिर सतह पर हड़ताल शुरू की गई थी। जूनियर डॉक्टरों के जरिए हुकूमत के जरिए जारी किए गए 21 जूनियर डॉक्टरों के नोटिस को वापस लेने के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 3 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने को लेकर लिखे गए खत को लेकर भी हड़ताल शुरू की गई थी। डॉक्टरों के जरिए काम बंद करके हड़ताल शुरू करने से न सिर्फ मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया था, बल्कि हुकूमत के लिए भी अस्पताल के इंतजाम को संभालना मुश्किल हो रहा था। नई नस्ल को तालीम से जोड़ना है, इनमें मजहबी अक़दार परवान चढ़ाना है तो हमें मस्जिदों को आबाद करना होगा। मस्जिद सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं, बल्कि हमारे लिए हवा जहत तरबियती मरकज़ बनना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना महफूजुर रहमानी ने किया। वो औरंगाबाद में वाक़ मस्जिद अरब खिड़की में लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। मौलाना के हाथों शहर की तीसरी मस्जिद में बच्चों की लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब मसाजिद हमारे मरकज का किरदार अदा करती थी। मिल्लत के तमाम तर उमूर मसाजिद से तय पाते थे, लेकिन बदलती कदरों ने मस्जिदों को इबादत तक महदूद कर दिया। लेकिन तालीमी बेदारी और माशरे की ज़रूरियात ने एक बार फिर मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर, स्टडी सेंटर और तालीमी मरकज के तौर पर मुतारिफ करवाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि औरंगाबाद शहर की मसाजिद में लाइब्रेरियों का क़याम अमल में आ रहा है। इस तरह हमारी कोशिश है कि हर मस्जिद में जहाँ पर गुंजाइश है, जहाँ पर जगह है, वहाँ पर स्टडी सेंटर बनाया जाए और ये तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाए। और आज के साथ यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के सरपरस्तों ने बड़ा हमें हौसला दिया है और उन्होंने हमें तयक़ुन दिलाया है कि हम अपने बच्चों को पाबंदी के साथ लाइब्रेरी में किताबें लेने के लिए भेजेंगे, खुद भी घरों में पढ़ेंगे और अपने बच्चों से भी सुनेंगे। मरियम लाइब्रेरी के पीछे एक सबसे बहुत अहम मकसद ये है कि एक छोटी सी शक्ल में 5-10 हज़ार रुपये में एक मसला आसानी के एतबार से, महल्ले में रिवाज के एतबार से शुरू किया जाता है। लिहाजा इस काम की जितनी हौसला अफजाई की जाए और इसमें जितना ताउन किया जाए वो कम है। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शहर की मुख्तलिफ बस्तियों में बच्चों की लाइब्रेरियां कायम हो चुकी हैं। अब बच्चों को मसाजिद से जोड़ने और इनमें मुताले का शौक परवान चढ़ाने के लिए मसाजिद को मरकज बनाया जा रहा है। फाउंडेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों का भरपूर ताउन मिल रहा है। ऐसा माहौल बना दें कि बच्चे घरों में पढ़ने को नहीं मिलता है तो ये मस्जिद के कोने में आए, आप जो है स्कूल की तालीम की यहाँ स्टडी करते, यहाँ पर जो है तैयारी कर लें। और एक आध दो अतराफ़ में जो टीचर हजरात हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जिन वक्तों में बच्चे पढ़ते हैं उनमें आकर टीचर रहनुमाई और रहबरी करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 5वीं मस्जिद है जहाँ पर स्टडी सेंटर शुरू हो गया है। इस महीने के आखिर तक 3 और मसाजिद में हम जो है स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। तो कम्युनिटी सेंटर रहेगा जहाँ से बच्चों का ताल्लुक मस्जिद से जुड़ेगा, और जो बाहर गली मोहल्लों में बच्चे बैठते हैं जहाँ पर खराबियाँ झगड़े होते हैं उससे बच्चे महफूज रहेंगे। और बच्चे भी, नौजवान बच्चे भी और हमारे कुछ दीनी बहनें भी कुछ जो है किताबें यहाँ से लेकर जाए और ये पढ़ने का शौक़ जज्बा हर एक बच्चों के अंदर हो, तड़प हो। और जैसे बच्चे जो है किताबों का मुताला करेंगे और ख़ुद शौक़ पैदा होंगे इंशाल्लाह, तो ये दूसरी बुराइयाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। बेगमपुरा का शुमार औरंगाबाद शहर की गुंजान आबादी वाली कदीम बस्तियों में होता है। इस बस्ती में मुतवस्सित तबके की अक्सरियत है, लेकिन तालीमी पिछड़ापन साफ नजर आता है। बस्ती के नौनिहालों को मुताले की जानिब राग़िब करने की एक छोटी सी कोशिश है। बच्चों की लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर बस्ती के बच्चों को NCPL का बच्चों का रिसाला बच्चों की दुनिया मुफ्त में तकसीम किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। रायचूर में महकमे सेहत और वक्फ बोर्ड के इश्तिराक से शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि जामा मस्जिद, सराफा बाजार, जामा मस्जिद, अंदरून किला, एक मीनार मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और मस्जिद नूर जहीराबाद में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
टीका अंदाजी प्रोग्राम का रायचूर तालुका के हेल्थ अफसर डॉक्टर मोहम्मद शाकिर ने निगरानी की। डॉक्टर शाकिर ने बताया कि रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जुमे की मुनासिबत से मसाजिद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। आज जुमा के दिन तमाम शहर रायचूर की 5 मसाजिद में जुमा से के वक्त नमाज के फौरी बाद वैक्सीनेशन का कोविड वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है। ये ज़िला डीसी सर की हिदायत की तरफ से इस तमाम मसाजिद में रखा जा रहा है। तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ और महकमे सेहत और ज़िला कमेटी की तरफ से डीसी सर की तरफ से भी इसी बात का ये किया जा रहा है कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तमाम ख़वातीन, हामिला औरत और जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। मुमताज़ अदीबा और समाजी कारकुन तैयबा बी के नाम से भोपाल में यादगार कायम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तैयबा बी ने तकरीबन 50 साल तक भोपाल में तालीम नस्वा के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो बेमिसल हैं। तारीख रियासत भोपाल भी उनका एक अहम अदबी कारनामा शुमार किया जाता है। साबिक वजीर व भोपाल शिमाल हल्के से रुकन असम्बली आरिफ अकील ने भोपाल सैफिया कॉलेज रोड पर तैयबा बी के नाम से यादगार कायम करने का सिलसिला शुरू किया है। इब्तिदाई तौर पर आज सबील का इफ्तिताह किया गया। बादस तैयबा बी की तालीमी और समाजी खिदमात पर दूसरे काम भी किए जाते रहेंगे। तैयबा खालाजान ने जिस तरीके से भोपाल में औरतों को, लड़कियों को दीनी तालीम देने में आगे बढ़ाया है और आखिरी वक्त तक उसके लिए जद्दोजहद करती नहीं, आज भी उनका स्कूल मौजूद है। उनको इजाले सवाब के लिए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बेंगलुरु के मशहूर सरकारी यूनानी अस्पताल को अब जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। यहाँ के ऑपरेशन थिएटर में 100 से ज्यादा जनरल सर्जरी की सहूलत मौजूद है। सिर्फ 50 रुपए से लेकर 250 रुपए की फीस के साथ यहाँ मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है। बेंगलुरु के मागड़ी रोड पर मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन तरक्की के राह पर गामजन है। इस इदारे के तहत मौजूद यूनानी अस्पताल को जुनूबी हिंद का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल होने का एजाज हासिल है। तिब्बे यूनानी के 10 शोबे यहाँ कायम हैं, जिनके तहत तदरीस, रिसर्च के साथ मरीजों के इलाज और मुआलजे की खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। अस्पताल ने शोबे जराहत यानी सर्जरी के मैदान में नुमाया तरक्की की है। यहाँ मौजूद ऑपरेशन थिएटर को जदीद टेक्नोलॉजी और मेयारी सहूलियात से आरास्ता किया गया है और 100 से ज्यादा जनरल सर्जरी यहाँ अंजाम दी जा रही हैं। यूनानी में सर्जरी बहुत कदीम ज़माने से है, लेकिन मौजूदा दौर में हमारे यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर है, उस ऑपरेशन थिएटर में हम बहुत मेजर सर्जरी तो नहीं करते, लेकिन हम जदीद सर्जन, जो मॉडर्न सर्जन होते हैं, उनकी देख रेख में हम जो आमतौर से जो जनरल सर्जरीज होती हैं वो सर्जरी हम यहाँ करते हैं। शोबे जराहत के सदर प्रोफेसर सैयद शाह आलम कहते हैं कि कल्ब, दिमाग और चंद दीगर पेचीदा सर्जरियों को छोड़कर बाकी तमाम जनरल सर्जरी यहाँ अंजाम दी जा रही है। आवाम को चाहिए कि हुकूमत की इस सहूलत से फायदा उठाएं। पब्लिक लिए हमारी अपील ये होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सहूलियात का फ़ायदा उठाएं और जिस सहूलियात पे यहाँ और जिस नॉमिनल चार्जेस पे बहुत ही उस पर यहाँ सर्जरीज हो रही हैं, वो शायद पूरे हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है। यूनानी का शुमार कदीम तरीक़े इलाज में होता है। अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तिब्बे यूनानी को फरोग देने की कोशिश बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। हुकूमत ने आवाम की सेहत की जानिब एक अहम कदम उठाया है। बेंगलुरु के मागड़ी रोड में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में सिर्फ 50 रुपए से 250 रुपए के दरमियान जनरल सर्जरीज अंजाम दी जा रही हैं। ज़रूरतमंद अवाम को चाहिए कि हुकूमत की इस तिब्बी सहूलत से फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। महाराष्ट्र के वज़ीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने औरंगाबाद शहर में 2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के बायस हुए नुकसानात का जायजा लेने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रियासती वजीर ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के करीब वाक़े नूर कॉलोनी, टाउन हॉल, आरिफ कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और सहकार नगर, शेरिया नगर पहुंचकर मकामी लोगों से बात की।
गोदावरी नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से हालात काफी संगीन हो गए हैं। नदी किनारे आबाद बस्तियों के कई मकानों में गोदावरी का पानी दाखिल होने से लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। आज तीसरे दिन हालात मामूल पर आ रहे हैं। वैष्णोपुरी डैम में भले ही बड़ी मकदार में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन ऊपरी इलाकों से पानी आने का सिलसिला भी जारी है। इसलिए इंतजामिया की जानब से हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और अभी भी गोदावरी नदी के किनारे इलाकों में खतरा टला नहीं है। इंतजामिया ने लोगों से चौकस रहने की अपील की है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले कंटिन्यू 3 दिन बारिश की वजह से, मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से जो नदी से करीब इलाके हैं वो इलाके ज़ेर आब हो चुके हैं। हमने सर्वे किया। कोरोना के बाद अब डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों ने आवाम के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। अमरावती में भी आए दिन डेंगू और मलेरिया के मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जगह जगह नए नए डंपिंग ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। सुफियान नगर इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये है अमरावती का नया मिनी कंपोस्ट डेपो। इसके बारे में महानगर पालिका आयुक्त साहब को कितने बार निवेदन दिया, कितने बार जाके वो करे हैं कि भाई ये जो एरिया है, ये जो रोड है, ये परतवाड़ा से एमपी से आने वाला एकमात्र रोड है जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं। और एक रोड है जो गाड़गे नगर। अकोला के आकोट शहर में कोरोना वैक्सीन का बहाना करके एक बुजुर्ग जोड़े के साथ मारपीट कर लूटने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 3 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मुलजमीन ने आकोट शहर में रहने वाले एक बुजुर्ग और उनकी बीवी से कहा कि वो कोरोना वैक्सीन के बारे में सर्वे कर रहे हैं और मालूमात दरकार है। इसके बाद वो लोग घर में दाखिल हुए और बुजुर्ग और उनकी बीवी को बांध दिया और घर में मोबाइल और नकद रकम लेकर फरार हो गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आइए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर ज़ेड-पे और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश एल सल्वाडोर ने इतिहास रच दिया है। एल सल्वाडोर दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है। 7 सितंबर से सल्वाडोर के नागरिक शॉपिंग से लेकर टैक्स जमा करने और जमीन खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और सल्वाडोर जल्द ही एक डिजिटल बिटकॉइन वैलेट शिवो लॉन्च करने वाला है और नागरिकों को इस वैलेट में प्री लोडेड $30 बिटकॉइन भी मिल रहे हैं। सरकार देश भर में शिवो एटीएम लाएगी और लोग वहां बिटकॉइन खरीद या कन्वर्ट कर पाएंगे। तेजी से बढ़ रहा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाला है और स्पेशलिस्ट स्टाफिंग फर्म ज़ेफिनो के डेटा के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। इन जॉब्स के लिए मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव हॉटस्पॉट रहेंगे और 60% क्रिप्टो जॉब की ओपनिंग इन्हीं तीनों शहरों में होगी। क्रिप्टो के बढ़ते चलन को देखते हुए ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, रिपल एक्स डेवलपर्स और फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। क्रिप्टो मार्केट अगस्त में 47% बढ़ा है और कुछ महीने की उथल पुथल के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 30 दिनों में 47% बढ़ा है और जिसकी वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन की हो गई है। CoinMarketCap.com के मुताबिक 4 अगस्त को जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में $1.55 ट्रिलियन का था वो 4 सितंबर तक $2.28 ट्रिलियन हो गया है, यानी केवल 30 दिनों में $730 बिलियन का इजाफा, जो कि 47% की ग्रोथ दिखाता है। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी में बढ़ते इंटरेस्ट के चलते डेफी का टोटल वॉल्यूम $14.96 बिलियन हो गया है। चलिए बात करते हैं कलारी कैपिटल्स के तकनीकी विशेषज्ञ रविंद्र सिंह से। आगामी क्रिप्टो करेंसी बिल के साथ क्या ये कहना सुरक्षित है कि सरकार ने व्यवस्थित विनियमित तंत्र के बारे में सोचा है? देखिए, इस बिल ने एक फाउंडेशन बांधने की कोशिश की है क्रिप्टो इकोनॉमी को लेकर के हिंदुस्तान में, ओके, जिसके 3 आधार हैं कि अगर डिजिटल एसेट्स या टोकन्स को
अगर हमने एक इकोनॉमी में यूज करना है या ट्रेड करना है तो केवाईसी कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, ये एक भूमिका बांधेगी क्रिप्टो इकोनॉमी के लिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है और उसका आधार आगे जाकर के काफी रेगुलेटरी मेजर्स के साथ में बेहतर होता रहता है। जैसे कि इससे क्या फाइनेंशियल सिस्टम्स में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बेहतर होगी। क्या फ्रॉड्स होंगे और इनएफिशिएंसीज और दूसरी तरह की आएंगी, ट्रस्ट नीचे जाएगा, फिर से इंप्रूवमेंट होगा। और इस तरह से एक समय का चक्र है जो कि इसको बेहतर बनाता रहेगा। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका एंड रूप क्या होगा वो आगे जाकर के पता चलेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस और सेंट्रलाइज फाइनेंस का जो कन्वर्जेंस है वो इतना आसान नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो ये शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस खास पेशकश के साथ। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। न्यूज़ 18 नेटवर्क